राधे राधे सभी भक्तों को। हर महादेव। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। 29 मई 2026 यह कोई साधारण तारीख नहीं है। यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे और आपके जीवन में आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब ज्येष्ठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उस पर त्रयोदशी की पावन तिथि हो, तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खगोलीय और आध्यात्मिक संगम बन जाता है। और सोने पर सुहागा यह है कि इस दिन शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह वह दिन है जब देवों के देव महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही होती हैं। और इसी अद्भुत और चमत्कारी दिन के लिए मैं आज आपको एक ऐसा अचूक और रहस्यमयी उपाय बताने जा रहा हूं जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। यह उपाय है एक साधारण सी माचिस की डिब्बी का उपाय। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक छोटी सी माचिस की डिब्बी जो आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहती है। वही माचिस की डिब्बी आपके जीवन के बरसों पुराने अंधकार को कैसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है। यही आज के इस पूरे विस्तार का मुख्य विषय है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा दिखाई देती है। मेहनत हम पूरी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। घर में कलह क्लेश का वातावरण बना रहता है। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि रातों की नींद उड़ जाती है और सुबह उठने का मन नहीं करता। मन में हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी तरक्की के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? यदि हां, तो आज का यह संवाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे एक संकेत मानिए, इसे महादेव का बुलावा मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आज अगर आप इन शब्दों को सुन रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि शिव शंभू ने आपके दुखों को हरने का निर्णय ले लिया है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व कोई सामान्य महत्व नहीं है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में भौतिक सुख, सुविधाओं, प्रेम, आकर्षण, दांपत्य सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है तो वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे जीवन के असली सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसके पास धन हो सकता है लेकिन उस धन का उपभोग करने की शांति नहीं होती। रिश्ते टूटते हैं, समाज में मान सम्मान कम होने लगता है। लेकिन जब यही शुक्र महादेव की कृपा से बलवान हो जाता है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। मिट्टी को हाथ लगाता है तो वह सोना बन जाती है। और शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शिव जी के साथ साथ शुक्र देव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह एक ऐसा अचूक बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। ज्येष्ठ मास की गर्मी जिस प्रकार धरती को तपाती है, उसी प्रकार आपके जीवन के कष्ट आपको तपा रहे हैं। लेकिन इसी तपन के बाद जब प्रदोष काल की ठंडी और पवित्र हवा चलती है तो वह आत्मा को तृप्त कर देती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। यह वह गोधूली बेला है जब दिन और रात आपस में मिल रहे होते हैं। सूर्य का तेज शांत हो रहा होता है और चंद्रमा की शीतलता प्रकृति को अपने आगोश में ले रही होती है। शास्त्रों में इस समय को शिव जी के भ्रमण का समय कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय नंदी पर सवार होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। और जो भी भक्त इस समय सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना कर रहा होता है, उसकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है
उसे किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती। महादेव स्वयं उसके कष्टों को देखते हैं और अपने वरदान से उसके जीवन को भर देते हैं। अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसके लिए आज हम यहां जुड़े हैं, माचिस की डिब्बी का महाउपाय। माचिस क्या है? माचिस अग्नि का राधे राधे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अग्नि में वह सामर्थ्य है जो हर अशुद्धि को जलाकर भस्म कर सकती है, हर अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला सकती है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वह जिसमें भी प्रवेश करती है उसे अपने जैसा ही प्रकाशवान बना देती है। हमारे वेदों में अग्नि देव की स्तुति सबसे पहले की गई है। बिना अग्नि के कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। और यही अग्नि हमारे भीतर भी जठराग्नि के रूप में विद्यमान है। जब जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है, जब बुरी नजर, तंत्र मंत्र या दुर्भाग्य हमारे चारों ओर घेरा डाल लेते हैं, तो इस अग्नि तत्व को जागृत करना अति आवश्यक हो जाता है। इस 29 मई 2026 के शुक्र प्रदोष पर आपको यह उपाय पूरी आस्था और विश्वास के साथ करना है। याद रखें, कोई भी उपाय तभी फलता है जब उसे करने वाले के मन में रत्ती भर भी संदेह न हो। अगर आपके मन में यह विचार आ गया कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो फिर वह काम नहीं करेगा। आपको यह मानकर चलना है कि जैसे ही आप यह उपाय पूर्ण करेंगे, आपके जीवन के सभी कष्ट जलकर राख हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय की एक एक विधि को। सबसे पहले आपको इस दिन यानी शुक्रवार की सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यदि संभव न हो तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें। मन ही मन उनसे कहें कि हे महादेव, हे जगत जननी, आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के पावन दिन शुक्र प्रदोष के अवसर पर मैं अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। मेरे इस प्रयास को सफल बनाएं। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चूंकि यह शुक्र प्रदोष है, इसलिए यदि आप सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। काले या नीले वस्त्रों का प्रयोग इस दिन बिल्कुल न करें। अब आपको बाजार जाना है और एक नई माचिस की डिब्बी खरीद कर लानी है। ध्यान रहे, यह माचिस की डिब्बी बिल्कुल नई होनी चाहिए। घर में पहले से रखी हुई माचिस का प्रयोग इस उपाय में नहीं करना है। जब आप बाजार से माचिस खरीद रहे हों तो मोल भाव न करें। जो मूल्य दुकानदार मांगे उसे दे दें और माचिस खरीदते समय अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इसके साथ ही आपको कुछ और सामग्री भी एकत्र करनी है, जैसे कि एक मिट्टी का बड़ा दीपक, थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी, एक रुई की लंबी बत्ती, थोड़ा सा कपूर, कुछ साबुत लौंग और एक सादा सफेद कागज और एक लाल रंग का पेन। दिन भर आपको भगवान शिव के मंत्रों का मानसिक जाप करते रहना है। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रदोष व्रत निराहार या फलाहार रहकर किया जाता है, लेकिन यदि शरीर अनुमति न दे तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन तो दूर, इनके बारे में विचार भी मन में न लाएं। किसी से क्रोध में बात न करें, किसी का अपमान न करें, क्योंकि जब